नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी के लिए जो है न्यू एडिटोरिया जो भी आपका वॉल्यूम 2 आपका लॉन्च किया गया है, इसका सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। साथियों, इसके पहले ऑलरेडी आप देखेंगे तो एडिटोरिया वॉल्यूम 1 का कंप्लीटली मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो अभी जो लेटेस्ट में आपका वॉल्यूम आपका 2 आपका जो है प्रोवाइड किया गया है, इसमें आप देखेंगे तो जितनी भी आपको सेशन में अभी आपको कवर कराने वाला हूँ, इन सभी को आपको मौखिक टेस्ट के रूप में लगाना चाहिए। ऑलरेडी आपने जो है सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर लिया हुआ है और समय देखेंगे तो काफ़ी कम आपके पास बचा हुआ है, इसलिए आपको जो भी सेट अभी आप कवर करेंगे ये आप सभी लोगों को मौखिक टेस्ट के रूप में ही आपको लगाना है। और पेन पेपर आपको ले करके बैठना है, आपको टिक मारते हुए चलना है और एक्यूरेसी आपने कितना मेंटेन किया है सभी क्लास में आपको जो है सेशन एंड होने के बाद आप सभी लोगों को बताना है। ताकि फ्रेंड्स क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है। देखिए, फ्यूज की साथियों अगर हम बात करेंगे तो फ्यूज का जो सिद्धांत है आपका, ये जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। वही साथियों अगर हम बात करेंगे कि फ्यूज जो आपका बना होता है ये टीन और आपका शीशा का बना होता है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, टीन और आपके शीशा का बना होता है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। फ्यूज का देखेंगे तो प्रतिरोध इसका अधिकतम होता है जबकि गलनांक इसका न्यूनतम होता है। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है साथियों, कहा जा रहा है कि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये आपको पर पूछा रहा है। सभी क्वेश्चंस में आपको 2 से 3 सेकंड का समय लेना है और सभी क्वेश्चंस को आप मौखिक टेस्ट के रूप में लगाना है। और आप देखेंगे तो आप जो है 75 में से कितना आप एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे हैं ये आप सभी लोगों को बताना है। क्योंकि 50% आप देखेंगे तो वेटेज आपका जीएस के पेपर से आप कराना है, जिसमें कि आपका जीके का देखेंगे तो 50 क्वेश्चन आपका, साइंस का आप देखेंगे तो 25, जो कि काफ़ी अच्छा खासा आपका वेटेज होना है। तो इस पर आप सभी लोगों को क्या करना है कि बेहतरीन तरीका से जितने भी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन है या फिर अलग अलग इंस्टीट्यूट में देखेंगे तो जो भी आपका टारगेट बेच हो आपका, या फिर सिलेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे आपका टॉपिक वाइज, इन सभी को कवर किया जा रहा है। तो आप सभी लोग बेहतरीन तरीका से जो है लगे रहे। आप देखेंगे तो समय काफ़ी ज़्यादा कम है और बीएसएससी के लिए आपको जो है पहले से बेहतरीन तरीका से प्रिपेयर आपको रहना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो यदि किसी गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो इसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव होगा, तो ये आपको परिवर्तित रहता है, किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं होता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रकाश तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर प्रभावित होता है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं वेग और तरंग दैर्घ्य। ध्यान रखेंगे और साथियों याद रखना कि जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है, आवृत्ति होता है, ये कभी भी जो है आपका प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का 2 गुना होता है, ये आपको पर पूछा है। देखिए, आपके न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन दिया गया है और इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपली आपको यहाँ पर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसा कि फ्रेंड्स आप देखेंगे तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम जो आपका है ये सेंटीग्रेड का 2 गुना होगा, यानी कि जो आपका एफ है ये कहा जा रहा है कि सेंटीग्रेड का जो आपका 2 गुना होगा। तो यानी कहने का मतलब आपका ये हुआ कि ये ऑलरेडी जो आपका एफ है फ़ारेनहाइट है ये आपका 2 गुना है, लेकिन आपने इक्वल लगाया हुआ है तो 2 से आपको सी में गुना करना है, जो आपका मैथमेटिक्स का आपका रूल चलता है। आप देखिए यहाँ पर साथियों आपको सिंपली इसका फॉर्मूला होता है C/100 इक्वल टू आपका 2C लगाना है। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो फॉर्मूला होता है ये आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो F-32 अपॉन आपका 180 होता है। अब देखिए F की जगह पर आपको 2C लगाना है, तो यहाँ पर आप जो है 2C को पुट करेंगे। इसका कंप्लीटली अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका C का जो वैल्यू आपका निकल करके आएगा 160 आ जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो इतना आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, 1 हॉर्स पावर में कितने जूल पर सेकेंड होता है, ये आपको पर पूछा है। साथियों आप देखेंगे तो जो रुक्मणी का आपको 3200 प्लस आपका अभी क्वेश्चन पेपर का बुक जो लॉन्च किया गया है, इसका 80% क्लास आपका अपलोड कर दिया गया है। आप देखेंगे तो क्वेश्चन का लेवल इससे भी आपका जो है सामान्य स्तर का रहता है, इससे भी आपका डाउन है। आप प्रीवियस पेपर अच्छी तरीके से लगाना। और जहाँ तक कि मैंने जो है सीजीएल आपका जो 3rd सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट हुआ है इसका भी मैंने एनालिसिस दिया हुआ है। आप देखेंगे तो क्वेश्चंस का लेवल इससे भी आपका डाउन है, साइंस का आपका। तो आप सभी लोग देख लेना। और क्या है कि इस लेवल से अगर आप सारी चीज़ों को कवर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे तो आप 23-24 जो है इसमें स्कोर कर सकते हैं 25 में से, जो कि काफ़ी अच्छा खासा आपका स्कोर माना जाएगा। और प्रीलिम्स तक जो है आप बिल्कुल फाइनल कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे प्रीलिम्स और मेंस का आपका सिलेबस आपका कंबाइंड आपका है। तो कहीं ना कहीं अभी से अगर बेहतर करते हैं तो दोनों में आप जो है जगह बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 हॉर्स पावर में कितने जूल पर सेकेंड होता है, ये आपको पर पूछा रहे। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा 746 वाट होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि लोलक की घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि। देखिए, जो भी आपका मेटल से बना आपका सब्सटेंस होता है ये गर्मी के दिनों में अक्सर क्या होता है कि एक्सपेंड करता है, एक्सपेंस करता है,
यानी इसकी लंबाई बढ़ जाती है। और किसी भी चीज़ का लंबाई जब बढ़ता है तो ये सुस्त हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखेंगे तो पेंडुलम वाली जो घड़ी होती है, इसे अगर जो है अंतरिक्ष में लेकर के जाया जाता है तो ये आपका सुस्त हो जाता है, क्योंकि जो अंतरिक्ष में होता है ये जी का मान लगभग 0 के बराबर आपका हो जाता है इन्हीं कारण से। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लोलक की घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्योंकि इसका रीजन देना है। तो साथियों यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट जो आंसर हो जाएगा, इसकी लंबाई जो है बढ़ जाती है। तो आपका राइट आंसर सी होगा, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, तो 2 से 3 सेकंड में आपको सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेना है, और जैसे सेशन आपका एंड होता है तो आप सभी लोगों को 75 में से कितना आप एक्यूरेसी मेंटेन कर पाए हैं ये आप सभी लोगों को बताना है, ताकि आपको भी पता चले कि कितना आप एक्यूरेसी जो है 75 में से मेंटेन जो है आप कर पा रहे हो। और बाकी अगर किसी सेशन का क्वेश्चन अगर आपका छूटता है तो हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि सेशन वाइज आपको जो है कंप्लीट कराया जा रहा है। सारा मटेरियल्स आपको देखेंगे तो टॉपिक वाइज भी आपका चल रहा है, तो बिल्कुल सारी चीज़ आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अतिचालक का लक्षण क्या है, ये आपको पर बताना है। देखिए अतिचालक की अगर हम बात करेंगे तो इसका शून्य पारगम्यता होता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये आपको पर पूछा रहा है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। आउटपुट की अगर हम बात करेंगे तो दिया गया आपका मॉनिटर। देखिए मॉनिटर जो आपका है ये आपका इनपुट के अंतर्गत आपका आता है, सॉरी ये आपका आउटपुट के अंतर्गत आता है। प्रिंटर भी आप देखेंगे तो आउटपुट के अंतर्गत आता है। प्लॉटर भी देखेंगे तो आउटपुट के अंतर्गत आता है। देखिए जो टच स्क्रीन है आपका ये आउटपुट आपका नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ये आपका इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो बी आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों देखेंगे तो इस बुक का कुछ सेट मैंने आपको अपलोड कर दिया है, और बाद में मैंने नंबरिंग किया हुआ जो है, नंबरिंग करना जो है शुरू किया हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे छात्रों को परेशानी हो रही थी। तो आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। रेडियो एक्टिविटी की साथियों बात करेंगे तो ये जो है आपका हेनरी बेकुलर के द्वारा किया गया था, जबकि आप देखेंगे तो रेडियम का खोज जो किया गया है ये मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया है। तो भी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम किनके द्वारा नियंत्रित होता है, ये आपको पर पूछा रहता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अफवाह के सिद्धांत के द्वारा। ध्यान रखेंगे परमाणुओं में कक्षों को भरने का क्रम किनके द्वारा नियंत्रित होता है, तो अफवाह सिद्धांत द्वारा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक मूल तत्व है। रेत, संगमरमर, हीरा, शक्कर। तो देखिए दोस्तों मूल अगर तत्व की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। प्रकृति में सबसे शुद्धतम और कठोरतम रूप आपका हीरा पाया जाता है, जिसका कि प्रयोग जो है कांच को काटने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि स्वॉप स्टोन, जिसे हम लोग कहते हैं टॉल्क, मुख्यतः है। देखिए साथियों स्वॉप स्टोन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो है मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं स्वॉप स्टोन। तो ये आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे की मिश्र धातुओं का नहीं है। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, कहा जा रहा है कि तांबे का जोड़ा का मिश्र धातुओं का नहीं है, ये आपको पर पूछा है। तो देखिए साथियों जो आपका रोज मेटल दिया गया है, रोज मेटल में अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें आपका जो है मिश्रण किसका किसका होता है, तो ये आपका जो है बिस्मथ प्लस आप देखेंगे तो आपका शीशा, और इसमें आपका जो है टीन का मिश्रण होता है। तो इसमें आपका बिल्कुल भी क्या है, इसके अलावा आप देखेंगे जैसे आपका टाइप मेटल दिया गया है, टाइप मेटल में भी आप देखेंगे इसमें आपका जो है शीशा, इसके अलावा आप देखेंगे तो आपका Sb प्लस आपका Sn का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका जो है कॉपर का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है बेकिंग सोडा है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए बेकिंग सोडा की अगर हम बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला आपका होता है NaHCO3, ध्यान रखेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके अलावा साथियों याद रखेंगे जो हमारा धोवन सोडा होता है इसका फॉर्मूला की बात करेंगे तो Na2CO3 इंटू 10H2 होता है, जिसे हम लोग धोवन सोडा कहते हैं। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस जो है निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। तो देखिए स्थिर अनुपात का जो नियम है ये जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, पत्ती, तना, फल, फूल। साथियों मॉर्फिन की अगर हम लोग बात करेंगे तो मॉर्फिन जो है फल से प्राप्त किया जाता है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है
प्रश्न कहा जा रहा है कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। देखिए जो एटीपी आपका होता है, जो मैक्सिमम देखेंगे तो 38 जो है आपका ऊर्जा का निर्माण करता है। आप देखेंगे साथियों तो कहा जा रहा है कि एटीपी अणुओं को जो है उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं क्रेब्स चक्र। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया में संपादित होता है तो सी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न दिया गया है कि पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण क्या है, ये आपको पर पूछा रहा है। सभी ऑप्शंस को पहले आप लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति को लेकर के। जैसा कि देखेंगे तो जो हमारा प्लांट सेल होता है, पादप होते हैं, इसमें आप देखेंगे तो इस प्रकार से पेड़ पौधों में जो है बाह्य छिलका पाए जाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति, बट ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो इसका मुख्य रीजन है कोशिका भित्ति की उपस्थिति, यानी कि ये आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है, चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है। तो देखिए चींटी के अध्ययन को कहा जाता है मर्मिर्कोलॉजी। ध्यान रखेंगे मर्मिर्कोलॉजी चींटियों का अध्ययन कहलाता है, ये करेक्ट हो जाएगा। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करेंगे कि कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। देखिए विटामिन ए जो होता है ये यकृत में संचित होता है। हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। पित्त का स्राव यकृत में आपका होता है। इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि हथेली में पाए जाने वाली हड्डी है। तो देखिए मेटाकार्पल जो होता है ये हथेली में पाई जाने वाली हड्डी है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है, ये आपको पर बताना है। तो ये आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा टोकोफेरॉल। विटामिन ई की कमी के कारण से बांझपन नामक बीमारी होती है और ये नारियल में जो है मैक्सिमम पाए जाते हैं। तो आपका एक करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ई जो है किससे संबंधित है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा टोकोफेरॉल, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट में दिया गया है, बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है। तो देखिए बिडाल परीक्षण टाइफाइड के लिए किया जाता है, जो गंदे जल के पीने के कारण से विषाणु के कारण से होता है, जीवाणु के कारण से होता है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों बात करेंगे तो सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। सूखा कहा जा रहा है कि सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है, ये आपको बार पूछा रहा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। ध्यान रखेंगे ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और साथ ही याद रखना आप सभी लोग कि जो हमारा एब्सिसिक एसिड होता है ये पौधे के वृद्धि को रोकता है। ध्यान रखेंगे। और जो ऑक्सिन हमारा हार्मोन होता है ये पौधे को जो है बढ़ने के लिए अग्रसर करता है। तो इन पॉइंट को आपको याद रखना है कि पौधों में वृद्धि को जो है रोकने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, तो ये इसे हम लोग कहते हैं एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक हार्मोन के नाम से जानते हैं, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट दिया गया है, साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है। देखिए जॉन साल्क के द्वारा जो है साल्क टीका का खोज किया गया था और आप देखेंगे तो ये पोलियो के लिए आपका होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पोलियो मुक्त भारत की दोस्तों बात करेंगे तो ये 2012 से जो है इसकी घोषणा किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न में आप देखेंगे तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा के द्वारा की जा सकती है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है। देखिए प्रश्न को रिपीट करेंगे। प्रश्न हमारा कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आपका हो जाएगा मिर्वा मिल्क वाद में स्पष्ट किया है, तो सी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। बताइए आप लोग किस आर्टिकल में दिया गया है। तो साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा जो है आर्टिकल 250 के अंतर्गत दिया गया है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए साथियों जो है राष्ट्रीय आपात के बारे में चर्चा किया गया है। तो देखिए राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा किया जाता है आर्टिकल 252 के तहत किया जाता है और भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया है।
जिसमें कि आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1962 में भारत और चाइना के युद्ध के समय हुआ था। दूसरी बार अगर देखेंगे तो दूसरा बार जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुआ है ये 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय में हुआ है। तीसरा बार अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो है 1975 में आंतरिक अशांति के कारण से इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाया गया था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो टोटल अभी तक 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में क्या नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक व्यवस्था, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में कौन राष्ट्रपति के कहा जा रहा है कि जो है प्रासाद पर्यत पद धारण नहीं करता है। तो देखिए राष्ट्रपति का पद जो है कौन धारण नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को संवैधानिक अनुदान दिए जाते हैं। तो ये देखिए आपका जो है वित्त आयोग के द्वारा दिया जाता है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है। तो दोस्तों याद रखेंगे भारत में जो है सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को किनके द्वारा व्यक्त की जाती है, तो ये किया जाता है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना, ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किन राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या है कि जैसे कि आप देखेंगे तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि पश्चिम बंगाल आपका दिया गया है, तो पश्चिम बंगाल में फ्रेंड्स आप देखेंगे तो ये आपका टोटल जो है 294 सीट है, और बिहार में अगर देखेंगे आप सभी लोग तो ये आपका 243 है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 230 सीट है, जबकि तमिलनाडु में अगर देखेंगे तो ये आपका 234 है। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल का जो है सबसे अधिकतम है, तो ये आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न युग्मों में कौन सही सुमेलित है, ये आपको पर बताना है। तो आइए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा आपका सही दिया गया है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया एनी बेसेंट न्यू इंडिया से संबंधित है, तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। बाकी आप देखेंगे तो ये सभी आपका गलत दिया गया है, तो एनी बेसेंट वाला आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। देखिए आधुनिक बिहार का निर्माता जो है सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, प्रश्न में बोला जा रहा है कि गांधी इनबिन समझौता हुआ मुख्य रूप से, इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए प्रीवियस पेपर में कवर किया गया है, ध्यान रखेंगे। तो साथ ही याद रखेंगे गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए जो है क्या है कि गांधी इनबिन समझौता जो है मुख्य रूप से आपका संपादित हुआ था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए जो है किया गया था, ये करेक्ट हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो आपका पूना पैक्ट आपका हुआ था, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, पूना पैक्ट कब हुआ था, तो ये आपका 1932 में हुआ था। और पूना पैक्ट जो है गांधी और अंबेडकर के बीच जो है एक समझौता यानी कि जो है इस पर हस्ताक्षर कब किया गया था, तो 1932 में किया गया था, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मुंगेर के कहा जा रहा है कि बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। और देखिए बिहार जीके से भी क्वेश्चंस आपके आने हैं, जिस प्रकार से अभी आप देखेंगे तो स्पेशल ब्रांच में भी क्या है कि फिक्स टॉपिक किया गया है बिहार से रिलेटेड, तो आपको बिहार भी आपको क्लियर कर लेना है और उसी टॉपिक को आपको कवर करना है जहाँ से क्वेश्चंस आपका आता है। क्योंकि देखेंगे तो बीएसएससी के अंतर्गत आपका क्या है कि सिलेबस आपका फिक्स है, किस किस टॉपिक को हर एक बार आपका कवर किया गया है, तो टू द पैटर्न और टू द पॉइंट आपका सारा आपको जो है टारगेट बेच का आपको मिल रहा है, और जिसमें कि आप देखेंगे तो सिलेक्टिव आपका नोट्स का भी आपको जो है प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसको आप लोग जो है कवर करेंगे, उसका कंप्लीटली आपको ग्रुप पर मिल जाएगा, उसके बारे में आपको अलग से भी बता दूंगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो साथियों कहा जा रहा है कि मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको पर बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है आपका बकासत भूमि की वास्तविक मांग, यानी कि ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने सिक्कों पर नाव का चिन्ह अंकित किया था, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए किस शासक ने जो है सिक्कों पर नाव का चिन्ह अंकित किया था, ये आपको पर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा यज्ञश्री सातकर्णी, ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया
प्रश्न फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध का संपादन किया था। देखिए किस शासक ने 4 अश्वमेध का संपादन किया था। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रवरसेन प्रथम ने किया था, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि चोल राजाओं में किस एक ने कहा जा रहा है कि सिलोन पर विजय प्राप्त की थी। देखिए किन राजाओं ने जो है सिलोन पर विजय प्राप्त की थी, ये आपको नंबर बताना है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये राजेंद्र प्रथम ने किया था, ध्यान रखेंगे राजेंद्र प्रथम ने सिलोन पर विजय प्राप्त किया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का आपको चयन करना है। आइए हम लोग यहाँ पर इसको जो है मैच कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन आपके जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि साथियों आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि कूट की सहायता से आपको जो है सिंपली यहाँ पर आपको जो है मिलान भी आपको करना है। तो थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर सिंपली आप सभी लोगों को बताना है। तो जैसा कि आप देखेंगे ऋग्वेद, तो ऋग्वेद हमें कहाँ पर मिलता है, तो आपका स्रोत एवं प्रार्थना से आपका संबंधित हो जाएगा। इसके अलावा देखेंगे तो यजुर्वेद दिया गया है, यजुर्वेद आपका जो है स्रोत एवं कर्मकांड के साथ आपका चला जाएगा। सामवेद की अगर साथियों बात करेंगे तो ये आपका जो है संगीतमय स्रोत के साथ चला जाएगा। अथर्ववेद की बात करेंगे तो ये आपका जो है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के साथ चला जाएगा। तो इसका आप सभी लोग जो है स्क्रीनशॉट लेकर के नीचे कूट दिया गया है, तो इसको आप लोग मैच करेंगे। आप देखेंगे साथियों तो टेस्ट को लेकर के क्या कुछ आपका जो है प्रावधान किया गया है, तो इसको यहाँ पर आप सभी लोग समझिए पहले। जैसे कि आप देखेंगे तो स्पेशल बीएसएससी बिहार पुलिस के लिए कंबाइंड आपका टेस्ट आपका चल रहा है, बीएसएससी का अलग बिहार पुलिस का अलग चलता है। तो आप सभी लोग यहाँ पर देखेंगे तो क्या है कि इसमें डेली बेसिस पर आपका जो है बीएसएससी के लिए देखेंगे तो डेली 150 क्वेश्चंस का आपको जो है फुल आपको प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, जो कि बेहतरीन तरीका से प्रिपेयर होगा आपका टारगेट बैच का आपका। तो इसको यहाँ पर आप सभी लोग लगाएंगे, जो कि आपको विथ डिस्कशन के साथ आपको मिलेगा, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। अलग अलग संस्थान में आप देखेंगे तो कार्यरत जितनी भी आपका संस्थान है इसका कंप्लीटली क्लास नोट्स, ऑफलाइन टेस्ट का कंप्लीटली पीडीएफ प्लस ऑनलाइन टेस्ट का आपको कंप्लीटली इसका टेस्ट प्लस आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। आप अंदाज करेंगे कि आप ऑफलाइन में ही जो है सारे चीज़ों को आप कवर कर रहे हैं, इतनी बेहतरीन तरीका से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी बुक की दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो ऑल ओवर जितनी भी आपका मार्केट में बुक है इन सभी का कंप्लीटली मटेरियल्स आपको जो है उस जो है ग्रुप पर आपका मिल जाएगा। बाकी 3200 प्लस का आप सभी लोगों का काफ़ी ज़्यादा डिमांड था रुक्मणी पब्लिकेशन का, तो ये भी कंप्लीटली आपको थियोरटिकल प्लस आपको ऑब्जेक्टिव सारा कुछ बेहतरीन तरीका से दिया गया है, जो कि अभी कंटिन्यू भी आपका है क्लास आपका यूट्यूब पर भी आपका अपकमिंग अगर कोई बुक है तो आप चाहो तो इसको जो है अगर कोई जैसे ही लेटेस्ट आपका बुक आता है तो ये सभी आपको ग्रुप पर प्रोवाइड किया जाएगा। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप या फिर कॉल करके आप जो है बीएसएससी लिख करके मैसेज या कॉल करके जो है कंप्लीटली आप ग्रुप के अंतर्गत ऐड हो सकते हैं। इसके लिए आपको 41 आपको पेमेंट करके आपको ऐड होना है, जिसमें कि कंप्लीटली गाइडलाइंस के तहत आप जो है सारे चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए साथियों अशोक की अगर हम बात करेंगे कि अशोक को सर्वप्रथम जो है कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था, आप सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन का, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो कैंडिडेट रिवीजन नहीं किए हैं आप सभी लोग जाकर के प्ले लिस्ट जाकर के सारे क्लास को रिवीजन करते रहेंगे। दोस्तों दिया गया है और कंप्लीटली आपका जो है रिवीजन पीडीएफ आंसर हाईलाइट करके प्लस आप देखेंगे तो नोट्स भी आपको आंसर हाईलाइट करके दिया जाता है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाए। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपका कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलम प्रेस एक्ट को जो है लागू किया था। तो देखिए 45 का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन ने लागू किया था, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए जो भी वस्तु आपका जो है पर्यावरण के अनुकूल होता है इसमें इको मार्क का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है। देखिए विश्व का जो है विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र इनमें से कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र, ऑप्शन साथियों आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है, ये आपको बार पूछा है। देखिए इसको आपको ध्यान रखना है, एक बताना है आपको कि जो है एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है। तो आपका सबसे पहले आपका हो जाएगा डाइटम, ध्यान रखेंगे डाइटम, फिर आप देखेंगे तो आपका जो है क्रस्टे एशियाई हो जाएगा, फिर आपका जो है हेरिंग हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों देखेंगे तो ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। प्रोजेक्ट टाइगर की दोस्तों बात करेंगे तो 1973 में शुरुआत हुई है, बी करेक्ट हो जाएगा। बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बीज बचाओ आंदोलन का शुरुआत किस राज्य से है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड से। इसके अलावा देखेंगे साथियों तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जो है पेड़ बचाओ आंदोलन किया गया था, ये भी आपका जो है उत्तराखंड से आपका संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य निम्न में कौन है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य की दोस्तों बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा नागार्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, ध्यान रखेंगे, जो कि आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे बड़ा जो है बाघ अभ्यारण्य है। और याद रखेंगे नागार्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है। इसका क्षेत्रफल देखेंगे तो लगभग 3568 जो है वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। देखिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दादा भाई नौरोजी को सर्वप्रथम 1913 में प्रदान किया गया था। अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है, कहा जा रहा है कि पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी क्षेत्र के लिए किसे दिया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2018 में दिया गया था, ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जबकि हिंदी के क्षेत्र में देखेंगे तो ये जो है क्या है कि हिंदी के क्षेत्र में दादा भाई नौरोजी को सर्वप्रथम 1913 में प्रदान किया गया था। अगला साथियों दिया गया है कि बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए बात करेंगे हम लोग बर्फानी तूफान की, वायुमंडलीय दिया गया है, भौमिक, जलीय, जैविक। तो साथियों याद रखेंगे कि जो बर्फानी हमारा तूफान है ये वायुमंडलीय आपदा है, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है प्रश्न में रखा जा रहा है कि भारतीय परमाणविक समय निर्धारित किया जाता है। भारतीय परमाणविक समय निर्धारित किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट जो है पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया जाता है, डी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे आप सभी लोग, भारतीय परमाणविक समय निर्धारित किया जाता है तो 82 डिग्री 30 मिनट जो है पूर्वी देशांतर से, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों तो वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित है, ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि आटाकामा मरुस्थल स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। आटाकामा मरुस्थल स्थित है। आटाकामा की साथियों बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, डी करेक्ट हो जाएगा। आटाकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में है, तो डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। बताइए दोस्तों आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बोला जा रहा है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। तो जैसा कि आप देखेंगे तो दिया गया है पंपास दिया गया है, पंपास दिया गया अर्जेंटीना, तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। और देखिए दोस्तों आप देखेंगे तो पंपास जो आपका ये उत्तरी अमेरिका में भी आपका है, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे तो डाउन्स दिया गया ऑस्ट्रेलिया, ये बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। अगला देखेंगे तो दिया गया है वेल्ड और ये दक्षिण अफ्रीका दिया गया है, तो ये सभी फ्रेंड्स आपका जो है करेक्ट दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो लानोस दिया गया है और ये चिली, जबकि दोस्तों लानोस की बात करेंगे तो ये आपका वेनेजुएला के अंतर्गत है, यहाँ पर चिली दिया गया है जो कि आपका गलत है, तो यही हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कहा जा रहा है कि सेलेन जो है अस्टेलेंटाइट एवं कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि अस्टेलेग्मेटाइट, कहा जा रहा है कि निक्षेपात्मक स्थलाकृति जो है ये क्या है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये भूमिगत जो है जल की स्थलाकृति है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित नगरों शहर में कौन सा कहा जा रहा है कि पिट्सबर्ग कहलाता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। पिट्सबर्ग का मतलब क्या है। तो देखिए भारत का पिट्सबर्ग जो है किसे कहा जाता है, तो साथियों याद रखेंगे ये जमशेदपुर को कहा जाता है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है, तो ये आपका जो है जमशेदपुर को कहा जाता है और यह जो है भारत का मतलब पहला इस्पात शहर है। ध्यान रखेंगे जो जमशेदपुर आपका है ये भारत का जो है पहला इस्पात शहर है, जिसकी की स्थापना देखेंगे तो 1907 में किया गया था। तो इतनी पॉइंट को साथियों यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि वेडेल जो है बेलाडीला जो कि छत्तीसगढ़ में है किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए,
बीएसएससी के अंतर्गत आपका रिपीटेड है। तो साथियों याद रखेंगे कि जो बेलाडीला है ये छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पड़ता है। उत्पादन के लिए देखेंगे तो ये लौह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में किसका संबंध कथकली नृत्य से नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए कथकली जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी देखेंगे तो आंध्र प्रदेश का है। बिहू देखेंगे तो असम का है। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली नृत्य से नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। और ऑथेंटिक अगर आंसर आप देखेंगे तो देखिए कृष्ण नायर जो है ये कथकली से संबंधित है। माधा अगर हम बात करेंगे राधा मोहन का तो ये भी कथकली से है। बी नारायण मेनन की बात करेंगे दोस्तों तो ये सभी आपके कथकली से संबंधित है। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका जो है मायाधर रावत जो है आपका ये आपका कथकली से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि विश्व स्थानपन्न दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो साथियों स्थानपन्न दिवस की अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 अगस्त को प्रतिवर्ष जो है स्थानपन्न दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में है। इलेक्ट्रॉनिक शहर जो है बेंगलुरु को कहा जाता है। इसरो का हेडक्वार्टर जो है ये भी आपके बेंगलुरु के अंतर्गत स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, कहा जा रहा है कि जो है तेंजिंग नागरे साहिक कहा जा रहा है कि साहसिक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। देखिए साथियों तेंजिंग नागरे साहसिक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, ये आपको पर बताना है। तो देखिए 64 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1993 में जो है किया गया था। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है। शांति काल का सबसे वीरता पुरस्कार है आपका अशोक चक्र। तो सी आपका जो है करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो देखिए पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में किया गया था। बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ऑपरेशन कावेरी का संबंध क्या है। करंट आपका है, ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन जो कावेरी अभी साथियों चलाया गया है सूडान में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेशन कावेरी को चलाया गया था। तो ये भारत और सूडान से आपका संबंधित है। तो बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि किस राज्य द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। साथियों लाडली बहना योजना की आप बात करेंगे तो यह भी जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। टाइगर स्टेट के रूप में जो है मध्य प्रदेश को जाना जाता है। सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है क्षेत्रफल की दृष्टि से। घनत्व में आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश हमारा आता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांग शुरू की गई है, ये आपको पर बताना है। प्रोजेक्ट हिमांग किनके द्वारा शुरू किया गया है। तो ये बीआरओ के द्वारा किया गया है। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट हिमांग किनके द्वारा शुरू किया गया है। तो ये बीआरओ के द्वारा किया गया है। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया गया है कि हाल ही में किस देश में 3 लोगों के डीएनए वाला बच्चा का जन्म हुआ है, ये आपको पर बताना है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि कहा जा रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है। साथियों वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 की अगर हम बात करेंगे तो दूसरे स्थान पर जो है डेनमार्क है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि हाल ही में कहा जा रहा है कि किसे सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है। बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। हाल ही में आप देखेंगे तो किसे जो है किया गया है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा प्रवीण सूद को जो है रिसेंटली अभी क्या है कि सीबीआई का जो है नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड अवार्ड ऑफ द कहा जा रहा है कि चेन ऑफ येलो स्टार सम्मान से सम्मानित किया है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सूरीनाम। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि कलर्स ऑफ कहा जा रहा है कि डेवोशन पुस्तक के लेखक है। बताइए पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अनीता जो है भारत शाह के द्वारा लिखा गया है। ये करेक्ट हो जाएगा। इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। ये सभी क्वेश्चंस आपको याद रखना है। कलर ऑफ डेवोशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनीता जो है भारत शाह। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों देखेंगे तो मेडिसिन के क्षेत्र में भी रिसेंटली आप देखेंगे तो क्या है कि आपका जो है डू जो है बिस्मेन को भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो है केटालिन कारिको को जो है शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा, तो डी हमारा साथियों करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे मेडिकल के क्षेत्र में अभी इन दोनों को जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो साथियों आज के सेशन में मैंने जो है 75 क्वेश्चंस को कवर करा दिया हुआ है। इसके बाद जो भी आपका इसका फुल एंड प्रैक्टिस सेट ये आपको ग्रुप पर प्रोवाइड किया जाएगा। जो कैंडिडेट ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं इस नंबर पर सिंपली आपको SMS या कॉल करके आपको इंक्वायरी लेकर के आपको जो है ग्रुप के अंतर्गत ऐड होना है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।